अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, अगर आपको अपने जीवन में पैसा, सम्मान और सफलता चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन सावधान, ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो इसे किसी से साझा नहीं करते, क्योंकि चाणक्य नीति कहती है, कुछ बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना सफलता हाथ से फिसल जाती है। आज मैं आपको उन्हीं रहस्यों में से एक बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ, जिससे आप ना सिर्फ पैसा कमा सकते हो, बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हो। लेकिन इस रहस्य को जानने के बाद अगर आपने इसे दूसरों से शेयर कर दिया, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनो, अंत तक देखो, क्योंकि जो चीजें मैं अभी बताने वाला हूँ वो आपका भाग्य बदल सकती हैं। देखो, दुनिया में हर किसी को पैसा चाहिए, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन 999 में से 1000 लोग गलतियां कर देते हैं और अपनी तकदीर खुद बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैसा कमाने का असली रहस्य ये है कि आपको अपने इरादे कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। लेकिन क्यों पैसा कमाने की बातें दूसरों से शेयर करने में क्या बुराई है? यही सबसे खतरनाक सवाल है, और अगर आपने इसे नहीं समझा तो जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। चाणक्य नीति में कहा गया है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो, जब तक वो पूरी ना हो जाएं। आप सोच रहे होंगे ये क्यों जरूरी है? चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, अमित और विकास। दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन दोनों बहुत मेहनती थे। अमित के पास एक शानदार बिजनेस आइडिया था, जिससे वो करोड़पति बन सकता था। वो बहुत एक्साइटेड था और उसने बिना सोचे समझे अपने सबसे अच्छे दोस्त विकास से ये आइडिया शेयर कर दिया। विकास ने पहले तो अमित की खूब तारीफ की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने चुपचाप वही आइडिया खुद के लिए इस्तेमाल कर लिया। क्या हुआ, अमित तब भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन विकास ने बिना मेहनत किए अमित के आइडिया पर अमल कर लिया और देखते ही देखते लाखों रुपए कमाने लगा। अमित की जिंदगी वहीं की वहीं रह गई। अब सोचो, अगर अमित ने अपनी योजना गुप्त रखी होती तो क्या उसका आइडिया कोई चुरा पाता नहीं? यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, अपनी योजनाओं को तब तक किसी को ना बताओ जब तक वो पूरी ना हो जाए। चाणक्य नीति के अनुसार 3 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपकी योजनाएं, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या कोई नया प्रोजेक्ट, तो इसे गुप्त रखो। क्यों? दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, कहेंगे कि ये काम नहीं चलेगा। कुछ लोग आपकी योजना चुरा लेंगे और खुद अमीर बन जाएंगे। याद रखो, जब तक आपका प्लान सफल नहीं हो जाता, तब तक इसे किसी को मत बताओ। आपकी आमदनी और बचत, कई लोग अपनी सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दूसरों को बता देते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों? लोग आपको नजर लगाना शुरू कर देंगे, रिश्तेदार और दोस्त उधार मांगने लगेंगे, लोग आपकी आर्थिक स्थिति का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, आपकी आमदनी सिर्फ आपकी है, इसे किसी से शेयर मत करो। आपकी अगली चाल, अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इसे तब तक गुप्त रखो जब तक वो पूरा ना हो जाए। क्यों? कुछ लोग आपकी राह में अड़चन डाल सकते हैं। कुछ लोग आपके प्लान को पहले ही अपनाकर आपको पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है अगर लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करें। याद रखो, अपनी अगली चाल सिर्फ खुद को पता होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अच्छा पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ा नियम क्या है? पैसा तभी आता है जब आप उसे अकेले नहीं, बल्कि दूसरों की मदद से कमाने की कोशिश करते हो। हाँ, आप सही सुन रहे हो, पैसा दूसरों की मदद करने से आता है, न कि अकेले ही दौड़ने से। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी था जिसका नाम समीर था। समीर एक छोटा सा किराना स्टोर चलाता था। उसकी आमदनी मामूली थी, लेकिन समीर का सपना था कि वो एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बने।
समीर ने सोच लिया कि वो अकेले ही व्यापार करेगा और किसी से भी सहायता नहीं लेगा। वो रोज नए नए तरीकों से अपनी दुकान पर काम करता, लेकिन उसकी आमदनी हमेशा सीमित रहती। वो बहुत मेहनत करता, लेकिन सफलता कभी भी उसके करीब नहीं आई। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त रवि से मुलाकात की। रवि भी व्यापार में था, लेकिन उसने समीर से एक बात कही, तुम अकेले क्यों काम कर रहे हो? अपनी ताकत दूसरों में क्यों नहीं बांटते? समीर को यह बात अजीब लगी, लेकिन रवि ने उसे समझाया, पैसा तब आता है जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हो। जो तुम अकेले कर सकते हो वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब तुम दूसरों के साथ जुड़ते हो तब तुम्हारी ताकत दोगुनी हो जाती है। समीर ने सोचा, क्या सच में ऐसा है? फिर उसने रवि की सलाह मानी। उसने अपनी दुकान को और बड़ा किया, अपने स्टोर में कुछ और लोगों को काम पर रखा और अपनी सेवा को और बेहतर बनाया। क्या हुआ, सिर्फ कुछ महीनों में समीर का बिजनेस बढ़ गया। अब उसकी दुकान बड़ी हो चुकी थी और वो पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रहा था। समीर ने सीखा कि अकेले सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ दूसरों की मदद से, उनका साथ देकर ही असली पैसा कमाया जा सकता है। अब क्या आप सोच रहे हो कि विकास जैसी सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करो। यहाँ 3 अहम बातें हैं जिन्हें समझकर आप अपनी कमाई दोगुनी कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साझेदारी का लाभ उठाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं अकेले काम करूंगा तो मुझे पूरा फायदा होगा, लेकिन चाणक्य नीति में कहा गया है, दूसरों के साथ मिलकर काम करो, तुम्हारी सफलता बढ़ेगी। क्यों? जब आप साझेदारी करते हो तो हर व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता और ताकत लाता है। कोई एक व्यक्ति मार्केटिंग में माहिर हो सकता है, दूसरा बिक्री में और तीसरा आपके उत्पाद को और बेहतर बना सकता है। साझेदारी से आप अपनी कमजोरियों को कवर कर सकते हो और सब मिलकर एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हो। याद रखो, अकेले दौड़ने से अच्छा है दूसरों के साथ मिलकर भागो। Ladies and gentlemen, welcome to your vacation guide. Your suitcases are fully packed. याद रखो, अकेले दौड़ने से अच्छा है दूसरों के साथ मिलकर भागो। दूसरों की मदद करो। चाणक्य नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जो दूसरों की मदद करता है वही असली अमीर बनता है। क्यों? जब आप दूसरों की मदद करते हो तो वे आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लोगों को खुश करना और उनका विश्वास जीतना लंबे समय में आपको बहुत फायदा देता है। हमेशा याद रखो, जिसे हम प्यार और सम्मान देते हैं वही हमें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करता है। दूसरों की मदद करो और सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। टीम बनाओ। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपनी एक मजबूत टीम बनानी होगी। सिर्फ खुद के दम पर काम करने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। क्यों? एक अच्छी टीम के पास सब कुछ होता है, विचार, योजना और सबसे महत्वपूर्ण मेहनत। अपनी टीम को हर कदम पर प्रेरित करो, उन्हें उनके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने दो और साथ मिलकर काम करो। जब आपकी टीम एक साथ काम करती है तो वही आपकी सफलता की असली कुंजी बन जाती है। याद रखो, एक मजबूत टीम आपके सपनों को सच कर सकती है। अब जब आप पैसा कमाने में सफल हो चुके हैं तो क्या आप जानते हैं कि उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? क्या आपने कभी सोचा है, अब इस पैसे को कहां लगाऊं, कैसे बचाऊं और इसे दोगुना कैसे करूं? यह सवाल हर किसी के मन में आता है जब वह पहली बार पैसा कमाता है। और अगर आपने सही दिशा में पैसे का निवेश नहीं किया तो समझो आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। चाणक्य नीति का एक गहरा रहस्य है जो हमें बताता है कि पैसा कमाने के बाद क्या करना चाहिए ताकि वह आपके पास हमेशा बना रहे। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, राजा पृथ्वीपाल। वह एक बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था और उसका खजाना विशाल था। लेकिन एक दिन राजा ने सोचा, मैं जितना पैसा कमाता हूँ क्या वह हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा?
राजा पृथ्वीपाल ने अपने मंत्री से पूछा, मुझे यह बता, इस धन का सही उपयोग क्या है ताकि यह मेरे साम्राज्य के लिए काम करता रहे। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप अपने खजाने को स्थिर रखना चाहते हो तो आपको इसे सही दिशा में लगाना होगा। मंत्री ने राजा को कुछ खास उपाय बताए और उन उपायों को अपनाकर राजा का खजाना बढ़ता ही गया। उसके दरबार में हर कोई उसके आर्थिक फैसलों की सराहना करने लगा। अब सवाल यह है कि पैसा कमाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। चाणक्य नीति में कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आपका पैसा न केवल बढ़ेगा बल्कि हमेशा आपके पास रहेगा। धन वही है जो निवेश किया जाए। यहाँ निवेश का मतलब केवल शेयर बाजार में पैसे लगाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है आपके पास जो भी संसाधन है उन्हें सही जगह पर लगाना। क्यों? पैसे का सही निवेश आपकी सुरक्षा का आधार बनता है। यह आपकी संपत्ति को स्थिर करता है और उसे बढ़ाता है। निवेश से पैसा कभी खत्म नहीं होता बल्कि लगातार बढ़ता रहता है। याद रखो, अगर आप अपने पैसे को सिर्फ बटोरते हो और उसे खर्च कर देते हो तो वह खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे निवेश करते हो तो वह अनंत रूप से बढ़ सकता है। ज्ञान में निवेश करो, चाणक्य नीति में कहा गया है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ है। अगर आप अपने पैसे को केवल भौतिक वस्तुओं पर खर्च करते हो तो वह पैसा एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान में निवेश करते हो तो वह कभी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञान आपको ताकत देता है। सही ज्ञान से आप नई संभावनाओं को देख सकते हो और नए अवसरों का फायदा उठा सकते हो। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपको किसी और के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। याद रखो, ज्ञान वही ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है और यह कभी खत्म नहीं होता। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो। इस पैसा कमाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। चाणक्य ने कहा, धन के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। क्यों? बिना सुरक्षा के आप किसी भी संकट से बच नहीं सकते। अपने पैसे को असुरक्षित स्थानों में न रखें। इसके साथ ही जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा जैसी चीजों में निवेश करके आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हो। याद रखो, पैसा सिर्फ तब तक सुरक्षित रहता है जब तक आपकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, पैसा सिर्फ उस स्थिति में महत्वपूर्ण है जब वह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए। क्यों? अगर आपके पास पैसा है लेकिन वह आपके जीवन को खुशहाल नहीं बना रहा तो वह पैसा बेकार है। पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी में शांति, सुख और संतोष पा सकें। अपने परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर भी ध्यान दें। याद रखो, पैसा आपको खुशहाल नहीं बना सकता, लेकिन सही तरीके से उसका इस्तेमाल आपको शांति और संतोष दे सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जितना आप अपनी संपत्ति के बारे में बात करते हैं उतनी ही जल्दी वह आपसे दूर हो सकती है? यह केवल चाणक्य की नीति का एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक सत्य है। चाणक्य ने कहा था, अपना धन कभी दूसरों को मत बताओ, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजरें सिर्फ आपकी संपत्ति पर होती हैं। चाणक्य एक महान विद्वान थे और उनका जीवन दर्शन बहुत गहरे रहस्यों से भरा था। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, आचार्य, मैंने बहुत मेहनत की है और आज मैंने बहुत पैसा कमाया है। अब मुझे अपने पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब तुम्हें एक और कठिन कार्य करना होगा। तुम्हें अपने पैसे के बारे में चुप रहना होगा। व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आचार्य, क्या यह सच है? क्या मैं अपने धन के बारे में किसी को न बताऊं? चाणक्य ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि अगर तुम अपने धन के बारे में हर किसी से बात करोगे तो वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब आप अपनी संपत्ति के बारे में दूसरों को बताते हैं तो आप उन्हें अपनी शक्ति दिखाते हैं। ऐसा करने से कुछ लोग आपकी संपत्ति पर नजरें गड़ा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे कुछ गहरे कारण छिपे हुए हैं। अगर आप इन्हें समझ गए तो
तो आपका जीवन हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहेगा। चाणक्य का मानना था कि जब आप अपने पैसे के बारे में बात करते हो तो वह दूसरों में ईर्ष्या और लालच उत्पन्न कर सकता है। वह कहते थे, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो दूसरों के दिल में जलती है। जब किसी को आपका धन दिखता है तो वह उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्यों? जब लोग आपकी संपत्ति की चर्चा सुनते हैं तो उनमें आपके खिलाफ बुरी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह लोग आपसे कुछ भी छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब आपका पैसा और संपत्ति दूसरों की नजर में आ जाती है तो आप अपनी सुरक्षा खो सकते हो। याद रखो, अगर आप दूसरों को अपना धन दिखाते हो तो वे आपको उससे वंचित भी कर सकते हैं। चाणक्य कहते थे, आपकी संपत्ति आपकी ताकत है, लेकिन जब उसे सबको पता चलने लगे तो वह आपकी कमजोरी बन जाती है। आपका पैसा केवल तब तक सुरक्षित रहता है जब तक इसे दूसरों से छुपाया जाता है। क्यों? अगर लोग जानते हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति है तो वे आपको नुकसान पहुंचाने के रास्ते ढूंढ सकते हैं। आपका धन आपकी सुरक्षा के लिए काम नहीं करता जब तक कि इसे सावधानी से न संभाला जाए। खासकर जब लोग आपके धन के बारे में जान लेते हैं तो आप पर खतरे की घेराबंदी हो सकती है। याद रखो, जितना आप अपनी संपत्ति के बारे में बात करेंगे उतनी ही जल्दी वह आपसे दूर हो सकती है। चाणक्य की नीति के अनुसार अपनी संपत्ति के बारे में बात करना आपकी मानसिक शांति को चुरा सकता है। जब आप अपने धन के बारे में लगातार बात करते रहते हो तो आप अपनी मानसिक शांति खो देते हो। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी संपत्ति की चर्चा करते हो तो आप अपनी मानसिक शांति को दूसरों के हाथों में दे देते हो। आपकी मानसिक शांति केवल तब बनी रहती है जब आप अपनी संपत्ति से पूरी तरह संतुष्ट होते हो और दूसरों से उनकी अपेक्षाओं को दूर रखते हो। जब तक आप दूसरों से अपनी संपत्ति की चर्चा नहीं करते, तब तक आप मानसिक रूप से शांत और स्थिर रह सकते हो। याद रखो, आपका धन आपका है और उसकी शांति केवल आप पर निर्भर करती है, इसलिए इसे दूसरों से छुपाए रखें। चाणक्य का कहना था कि पैसा कमाने की असली मानसिकता ये है कि आप अपने धन को पूरी तरह से अपने लिए रखें और उसका सही इस्तेमाल करें। आपके द्वारा अर्जित धन की सही मानसिकता में होना आवश्यक है। क्यों? जब आपका ध्यान दूसरों की तुलना में कम होता है तो आप अपने धन के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते हो और उसका सही उपयोग कर सकते हो। यदि आप अपने धन की चर्चा करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और ध्यान दूसरों के उद्देश्यों में लगा देते हैं। यह आपके विकास को धीमा कर देता है क्योंकि आपकी मानसिकता और मानसिक ऊर्जा अपने उद्देश्य पर केंद्रित नहीं होती। याद रखो, अगर आप अपने धन का सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले उसे खुद के लिए रखें और दूसरों को उसकी जानकारी न दें। अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो आपको धन कमाने की सही दिशा को पहचानना होगा। यही वह रहस्य है जिसे चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा और हमें सिखाया। चाणक्य की नीति का मूल सिद्धांत यही था, पैसा आपके पास तभी आएगा जब आप उसे सही दिशा में सही तरीके से लगाएंगे। एक बार चाणक्य अपने शिष्य को समझा रहे थे, धन कमाना आसान नहीं होता, लेकिन सही दिशा और उद्देश्य के साथ काम करने से यह निश्चित रूप से संभव है। शिष्य ने पूछा, आचार्य, क्या आप मुझे इस दिशा को समझा सकते हैं? चाणक्य ने उत्तर दिया, पैसा कमाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, सही दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता है। फिर चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम जंगल में एक पेड़ से फल तोड़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम गलत दिशा में चल रहे हो। शिष्य ने कहा, तो क्या मैं गलत दिशा में जा रहा था? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, हाँ, सही दिशा में कदम बढ़ाना ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य ने हमेशा कहा था, केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, उस मेहनत को सही दिशा में लगाना भी जरूरी होता है। यदि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बिना सोचे समझे और बिना किसी योजना के करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता। क्यों? मेहनत करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वह दिशा आपको आपके लक्ष्यों के पास ले जाएगी? क्या आप अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे? यदि आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं तो धन का प्रवाह स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा।
याद रखो, सही दिशा में मेहनत करो, तभी सफलता मिलेगी। चाणक्य का मानना था कि यदि आप बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के काम करते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। उनका कहना था, धन कमाने का सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को पहचानना और उस पर ध्यान केंद्रित करना। क्यों? जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप उसे पाने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। आप जान पाते हैं कि कहां और कब मेहनत करनी है। लक्ष्य तय करने से ही दिशा स्पष्ट होती है, और जब दिशा सही होती है तो मेहनत अपने आप फलित होती है। याद रखो, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप किसी भी दिशा में भटक सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि धन कमाने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है निवेश। हम में से कई लोग पैसा कमाने के बाद उसे खर्च कर देते हैं, लेकिन चाणक्य ने सिखाया कि पैसा तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप उसे सही तरीके से निवेश नहीं करते। क्यों? पैसा बढ़ाने के लिए उसे सही जगह पर लगाना जरूरी है। जो निवेश सही तरीके से किया जाता है वही भविष्य में धन का रूप लेता है। निवेश करने से आप न केवल धन कमाते हैं बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित भी करते हैं। एक अच्छा निवेश आपको आपकी मेहनत से कहीं ज्यादा लाभ दे सकता है। याद रखो, निवेश से आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप निवेश करते वक्त गलत निर्णय लेते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। चाणक्य ने कहा, पैसा किसी से भी छिन सकता है, लेकिन समय को वापस नहीं लाया जा सकता। आपका समय सबसे कीमती है, और जब आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप धन कमाने के रास्ते पर तेजी से बढ़ सकते हैं। क्यों? समय आपके पास सबसे सीमित संसाधन है। अगर आप समय को सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो आपके पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। धन कमाने के लिए समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। याद रखो, समय के महत्व को समझो, क्योंकि समय के साथ ही धन आता है। चाणक्य का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था संयम और धैर्य रखना। जब आप धन कमाने की दिशा में सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है संयम रखना। क्यों? सफलता रातों रात नहीं मिलती, और कभी कभी हमें हमारे प्रयासों का तुरंत परिणाम नहीं मिलता। संयम और धैर्य के बिना आप जल्दी ही निराश हो सकते हैं। जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक उस पर ध्यान केंद्रित रखें और बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहें। याद रखो, संयम और धैर्य ही वे गुण हैं जो धन कमाने के रास्ते पर आपकी मदद करेंगे। अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं कि धन कमाने के सबसे बड़े छिपे हुए रहस्य क्या हैं, तो इस ज्ञान को ध्यान से समझें। एक दिन चाणक्य अपने शिष्य से बोले, तुम मेहनत कर रहे हो, पर क्या तुम जानते हो कि मेहनत से ज्यादा जरूरी क्या है? शिष्य ने पूछा, आचार्य, क्या है वह सबसे महत्वपूर्ण बात? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, धन कमाने के रहस्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति मेहनत करता है, पर सफल वही होते हैं जो इस रहस्य को समझकर उस पर अमल करते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, क्या वह रहस्य है आचार्य? चाणक्य ने उत्तर दिया, वह रहस्य है आध्यात्मिक और मानसिक नियंत्रण। चाणक्य का मानना था कि आपका मन ही आपके धन का निर्माता है। आपके भीतर का मानसिक दृष्टिकोण आपके पैसे और सफलता को निर्धारित करता है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आपका मन आपको सफलता की दिशा में ले जाता है, लेकिन अगर आपका मन कमजोर है तो आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। क्यों? मानसिक स्पष्टता और सकारात्मकता के बिना आप कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। जब आप मानसिक रूप से शांत और संतुलित होते हैं तो आप किसी भी परेशानी से आसानी से निपट सकते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होते हैं। अगर आपका मन सही दिशा में है तो आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा, जो आपको धन कमाने में मदद करेगा। याद रखो, मानसिक नियंत्रण वह ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि धन कमाने के लिए संयम रखना बहुत जरूरी है। धन कमाना कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है, यह समय, प्रयास और धैर्य की मांग करता है। जो लोग धन की कामना करते हैं वे अक्सर जल्दी पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? संयम रखने से आप अपने निर्णयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
समय और परिस्थिति का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। आपको यह समझना होगा कि धन कमाने की यात्रा लंबी होती है और इसमें समय लगता है। जो लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं वे अक्सर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जबकि संयम रखने वाले लोग धीरे धीरे परिपक्व होते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। याद रखो, संयम से आप किसी भी संकट को पार कर सकते हैं और अंत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि धन कमाने का एक और रहस्य है सही अवसर को पहचानना। धन कमाने के लिए सिर्फ मेहनत और योजना ही नहीं, बल्कि सही अवसर का सही समय पर उपयोग करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? सही अवसर पहचानने से ही आप अपनी मेहनत का सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं। अक्सर लोग अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे उसके महत्व को नहीं समझते। वह व्यक्ति जो अवसरों को पहचानता है वह कभी विफल नहीं होता। आपको यह जानना होगा कि कभी कभी जीवन में सफलता का कोई एक अवसर आता है और यदि आपने उसे पहचान लिया तो आपके पास वह सब कुछ होगा जिसकी आपको आवश्यकता है। याद रखो, सफलता उस व्यक्ति की होती है जो अवसरों को सही समय पर पहचानता है। चाणक्य का यह भी मानना था कि अपने धन कमाने की योजना को दूसरों से कभी मत साझा करो। जब आप किसी से अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हो तो यह अक्सर दूसरों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। वे आपकी योजना में संशय उत्पन्न कर सकते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। क्यों? लोग आपके विचारों और योजनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। अगर आप किसी से अपनी योजना शेयर करते हैं तो वह दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है और आपके रास्ते में रुकावट डाल सकता है। जो लोग अपनी योजनाओं को खुद तक सीमित रखते हैं वे अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचते हैं। याद रखो, अपने विचारों और योजनाओं को किसी से साझा मत करो क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा रहस्य है। चाणक्य का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य था आत्मविश्वास और आस्था। आप चाहे जितनी मेहनत करें, आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि आप अपने कार्य में आस्था रखते हैं तो कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। क्यों? आत्मविश्वास से आपका मनोबल बढ़ता है और आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। आप जैसा विश्वास करते हैं वैसा ही आपका भविष्य होता है। यदि आपने विश्वास किया है कि आप धन कमा सकते हैं तो इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को पार करना होगा। याद रखो, आत्मविश्वास और आस्था ही आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह अपनी मेहनत से धन जुटा लेता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं। आज हम बात करेंगे धन कमाने और उसे बनाए रखने की कला के बारे में, जो चाणक्य ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। चाणक्य का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने कई बार देखा कि लोग मेहनत से धन कमाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह उसी धन को खो देते हैं। चाणक्य ने यह जाना कि धन केवल उन्हीं लोगों के पास स्थायी रहता है जो उसे सावधानी और रणनीति से संभालते हैं। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, आचार्य, आप तो बहुत सारे पैसे कमा चुके हैं, क्या आप हमें यह नहीं सिखाएंगे कि उसे कैसे बनाए रखें? चाणक्य ने जवाब दिया, धन कमाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना वह कला है जो हर कोई नहीं समझ पाता। चाणक्य का मानना था कि धन केवल उतने ही समय तक सुरक्षित रहता है जब तक वह सही जगह पर निवेश हो। क्यों? हर व्यक्ति जो धन कमाता है उसे यह समझना चाहिए कि सिर्फ खर्च करने से पैसे खत्म नहीं होते, बल्कि सही निवेश से ही धन बढ़ता है। चाणक्य ने कहा था, जो पैसा आपने कमाया है उसे बहने नहीं देना चाहिए, उसे स्थिर और बढ़ने योग्य जगह पर लगाना चाहिए। अगर आप अपने पैसे को केवल खर्च करते हैं और कहीं भी निवेश नहीं करते तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। निवेश वह कुंजी है जो आपके धन को बढ़ा सकती है। याद रखो, पैसा तभी सुरक्षित रहेगा जब आप उसे समझदारी से निवेश करेंगे। चाणक्य ने यह भी बताया था कि धन कमाने के बाद अगर आप अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं करते तो पैसा खुद ब खुद उड़ा जाएगा। क्यों? बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के बाद अब खर्च करने की कोई सीमा नहीं होती,
लेकिन यही वह जगह है जहां लोग गलती कर जाते हैं। कमाई से ज्यादा खर्च करने वाले लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बेईमानी चीजों पर खर्च करते हैं तो आप कभी भी आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं हो सकते। चाणक्य का सिद्धांत था, धन का संचय तभी हो सकता है जब आप अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखें। याद रखो, खर्चों को नियंत्रित करना ही आपकी अमीरी का सबसे बड़ा राज है। चाणक्य के अनुसार धन का सही उपयोग ही उसे लंबे समय तक बनाए रखता है। धन केवल खुद की भलाई के लिए नहीं होता, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होता है। जब आप अपनी संपत्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में करते हैं तो यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए स्थिरता लाता है। क्यों? जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनके पास हमेशा पैसा आता है। धन का सही उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि आप किसी भी विपत्ति में सुरक्षित रहें। यह आपके जीवन में आस्था और विश्वास भी बढ़ाता है, जिससे आप और अधिक धन आकर्षित कर सकते हैं। धन का सही उपयोग आपको मानसिक शांति और संतोष देता है। याद रखो, जब आप धन का सही इस्तेमाल करते हैं तो वह आपके जीवन में स्थायित्व लाता है। चाणक्य का यह भी मानना था कि आपका सबसे बड़ा धन तभी होता है जब आप आत्मनिर्भर होते हैं। यहाँ तक कि धन को बनाए रखने के लिए भी आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता ही आपको आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करती है। क्यों? आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी भी अपनी वित्तीय स्थिति को खोने नहीं देता। जो व्यक्ति खुद की शक्ति और संसाधनों पर विश्वास करता है वही हमेशा अपने पैसों को बनाए रख सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में अनेक ऐसी बातों का उल्लेख किया है जो व्यक्ति के जीवन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। चाहे सफलता प्राप्त करनी हो या फिर पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनाए रखनी हो, इन नीतियों का अनुसरण करना लाभकारी होता है।